हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है लेखपाल सुपर टेट रेलवे स्पेशल सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत की प्रमुख झीलें। इस टॉपिक से हमेशा ही एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और झीलों से संबंधित राज्य और ये किस प्रकार की झीलें हैं सभी इस टॉपिक में हम आपको क्लियर करवाएंगे इस क्लास में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पोटमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या टोपोलॉजी? तो जो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है वो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलेरू झील भारत की किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो जो कोलेरू झील है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क भी है, कृष्णा नेशनल पार्क है और नागार्जुन सागर एक नेशनल पार्क है। तो ये दो नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील, तोशमौरी झील? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका भी याद रखना है आपको। और मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, कीबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र? तो जो लोनार झील है वो भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर स्थित है। और इस झील का निर्माण कैसे हुआ है? इस झील का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पे गड्ढा नुमा हो जाता है, तो वहाँ से ही इसका निर्माण हुआ है। तो ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील भी कही जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकेट झील, डिडवाना झील, चिल्का झील या लोनार झील? तो जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसको लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये लिख के आता है भारत की लैगून झील कौन सी है, तो उसका आंसर जो है वो चिल्का झील ही जाएगा। और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सांवर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो जो सांवर झील ये एक लवणीय झील है, नमकीन झील है, तो ये राजस्थान के किस नगर के सबसे नज़दीक है? ये है जयपुर की सबसे निकटतम है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जयपुर में और दर्शनिक स्थल भी, ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे कि हवा महल वगैरह भी यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील किस तट पर स्थित है? मालाबार तट, कर्नाटक तट, कोंकण तट और उत्तरी सरकार तट? तो ये जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। और उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है और कैसे है? ये जो गोदावरी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और जो महानदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर फुलहर झील स्थित है। और फुलहर झील के बाद इसे गोमत ताल भी और कहते हैं, इसको फुलहर झील भी कहते हैं, गोमत ताल भी कहते हैं। और ये जो है ये पीलीभीत जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और यहाँ से एक और इसका क्वेश्चन बनता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील ही है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये जिला अगर पूछा जाता है तो पीलीभीत जाएगा। ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है परीक्षा की दृष्टि से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं या जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, और वीडियो को शेयर भी करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेगोंग झील, वेम्बनाड झील, कोलेरू झील या पुलिकट झील? तो जो भारत की सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में पेरियार नेशनल पार्क भी है और पेरियार नदी भी केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुलिकट झील तमिलनाडु, वेम्बनाड झील केरल, लोनार झील मेघालय, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा लोनार झील, जो कि मेघालय इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है लोनार झील है, वो महाराष्ट्र में है। और जो तीनों झीलें हैं ये बिल्कुल सही है इनके आंसर। पुलिकट झील और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों का हिस्सा है, वेम्बनाड केरल, कोलेरू आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? कोलेरू झील, चिल्का झील, लोनार झील और पुलिकट झील। तो यहाँ पर हमने अभी बताया ही था कि जो पुलिकट झील है वो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी है। इसमें आंध्र प्रदेश में भी ये झील है और तमिलनाडु में भी इसका हिस्सा है। तो दोनों ही राज्यों में मतलब इस झील की साझेदारी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, चिल्का झील के समीप या गोदावरी के मुहाने के समीप? तो जो श्री हरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील के समीप है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? डोडीताल झील, जोर पोखरी झील, रूपकुंड झील या रेड हिल्स झील? तो रहस्यमयी झील जो है वो रूपकुंड झील को कहा जाता है, और इसको कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। और अगर स्थान की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित झील है ये। और ये एक हिम झील है, यानी कि बर्फ से निर्मित ये झील है। और उत्तराखंड के जो कुमायूं जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, गोविंद सागर झील, बैकाल झील या राणा प्रताप सागर झील? तो जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो गोविंद सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख? जो कि अभी हमने बता ही दिया है, गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी, उनके नाम पर ये झील का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई ढेवर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर? तो जो यहाँ पर ये महाराणा जयसिंह ने ये झील बनवाई थी, ढेवर झील भी इसको बोल सकते हैं या जयसमंद भी झील बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है? ये उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर को जैसा कि जानते हैं झीलों की नगरी भी कहा जाता है राजस्थान में। और इसकी एक खासियत है, ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? तो जो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है बुलर झील, वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर राज्य में एक नेशनल पार्क भी है, दाची-ग्राम नेशनल पार्क। यहाँ पर एक इसकी खासियत है कि यहाँ पर ही हंगुल हिरन पाए जाते हैं, और कहीं किसी भी पार्क में हंगुल हिरन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम राज्य में स्थित है? हमीरसर झील, सला झील, चपनाला झील या कोलेरू झील? तो जो असम राज्य में स्थित झील है वो है चपनाला झील। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? अवरुद्ध मीन्स रुके हुए जल को क्या कहते हैं? अधिशर, मध्यताप स्तर, मध्यशर या अधाशर? तो किसी झील की तली में जो रुका हुआ जल होता है उसको अधाशर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो जो उमियम झील है वो मेघालय राज्य में स्थित है और मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और इन पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनजातियाँ हैं, वो भी गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी या घाघरा नदी। तो जो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय है वो चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में ये दोनों जलाशय स्थित हैं और गांधी सागर जलाशय जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद। हुसैन सागर जो झील है वो हैदराबाद में स्थित है। इसका राज्य अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अष्टमुदी, पेरियार और वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे अष्टमुदी, पेरियार और वेम्बनाड झील तीनों ही झीलें हैं, ये केरल राज्य में स्थित हैं। और वेम्बनाड झील जैसा कि अभी हमने पिछले जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था वेम्बनाड झील से, ये भारत की सबसे लंबी झील भी बोली जाती है वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, हुसैन सागर या जवाहर सागर। जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील स्थित है वो है हुसैन सागर झील। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि आंध्र प्रदेश के 2 जुड़वा नगर कौन से हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो झील है ये इन दोनों को अलग करती है, तो इसके बीच में ये झील है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नागिन झील, मानसबल झील, आंचार झील तथा अडल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, झारखंड। तो जो नागिन झील है, मानसबल झील है, आंचार झील तथा डल झील और एक और है मानसरोवर झील, ये सभी हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, हुसैन सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। तो जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर ज़िले की बात की जाए तो ये सोनभद्र ज़िले में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? सांवर झील, बुलर झील, चोलामू झील या चिल्का झील। तो जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का कौन सा स्थान लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? यानी कि झीलों का जिला बोल सकते हैं हिंदी में, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। चमोली है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है या देहरादून है। तो जो भारत का जो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है वो है नैनीताल। ये उत्तराखंड का एक ज़िला है नैनीताल, और यहाँ पर नैनी झील भी और भी झीलें हैं। नैनीताल में नैनी झील बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अभी हमने बताया भी था, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो जो राजस्थान में झीलों की नगरी कहलाती है वो कहलाती है उदयपुर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दे लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भीमताल, सात ताल तथा डोडी ताल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो जहाँ तक मेरा मानना है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जहाँ तक ताल पीछे लगे होते हैं वो मोस्टली, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो उत्तराखंड ही हो जाएगा। भीमताल है, सात ताल है, डोडी ताल है और एक नैनी झील भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। और जब भी मेरी वीडियो को देखें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।